ज़ुबैदा रशीद। मैं 7 भाइयों की बहन हूँ। 6 भाई अच्छे ओहदों पर पहुँचे मगर 7वें को शायद किसी की नज़र लग गई। जो मेरा सबसे ज़्यादा हमदर्द और मोहब्बत करने वाला भाई था, वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गया। मेरे भाई का नाम ज़मान था। वो मेरे बाद दूसरे नंबर पर था। बाकी सारे छोटे थे। मेरी वालिदा की दुआओं से सब आला मर्तबे पर थे। ज़मान को भी वो दुआएं देती थी, सब बच्चों से ज़्यादा चाहती थी। मगर एफए के बाद वो पुलिस में भर्ती हो गया। अगरचे पढ़ना चाहता था, लेकिन वालिद साहब का ख्वाब था कि उनका बेटा पुलिस में अफसर बने। वालिदा इस अमर के खिलाफ थी, लेकिन वालिद साहब के इसरार पर उसे पुलिस में भर्ती होना पड़ा। माँ ने कहा, देख बेटा, तू पुलिस में भर्ती हो गया है, लेकिन मेरी आखिरत का ख्याल रखना, कभी हराम न खाना। भाई ज़मान ने माँ की ये बात ग्रह में बात। इस महकमे में 10 साल सर्विस की, कभी एक पैसा भी हराम का अपनी जेब में ना डाला। वालिदा की वफात के बाद भाई ने माँ की जुदाई से दिल बर्दाश्ता होकर मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। अपनी ईमानदारी की वजह से भाई कहीं भी 8-9 माह किसी एक जगह टिक नहीं सका था। ज़मान भाई की बहादुरी का ये आलम था कि एक बार एक मुजरिम को पकड़ा था। उसने कहा, इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि माला माल हो जाओगे। मगर ज़मान भाई ने ना माना। उसने धमकियां दी कि अगर मुझे तुम्हारी वजह से जेल हो गई तो वापस आकर तुमको मार दूंगा। भाई ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहीं आगे बढ़ा दिया। 6 माह के बाद ज़मान का ट्रांसफ़र हो गया। फिर एक दिन वो मुजरिम आज़ाद घूमता नजर आया। उसने सिर्फ इतना कहा, इंस्पेक्टर, मैंने बहुत पुलिस वाले देखे हैं, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, कभी कोई काम पड़े तो मुझे बताना, बस तुम अपने आप को ठीक कर लो। भाई ने जवाब दिया। कुछ अरसे बाद वो मुजरिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। भाई ने माँ को वाकया सुनाया तो माँ ने मुंह से बेइख्तियार निकला, ए अल्लाह, हर माँ को नेक औलाद दे। अल्लाह जाने वो किस बदनसीब माँ की औलाद थी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, आमीन। मेरी माँ एक नरम मिजाज की खातून थी। जब बेटे किसी खतरे में गिर जाते तो सजदे से सर ना उठाती, मगर उनको फ़ोन पर यही कहती थी, बेटे, कदम पीछे ना हटाना, बहादुरी दिखाना, बुज़दिली नहीं, वरना अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अम्मी जान हर वक्त वज़ू की हालत में रहा करती थी। वो कहती थी, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफ़ियत अल्लाह से मांगती हूँ और दुआएं करती हूँ, इसलिए वज़ू की हालत में रहना ज़रूरी है। मुझसे कहती थी, बेटी, तेरे भी 3 बेटे हैं, अगर उन्हें आला ओहदों पर देखना चाहती हो तो उन्हें बहादुर बनाओ और हमेशा वज़ू की हालत में रहने की कोशिश किया करो कि बावज़ू होकर दुआएं मांगी जाएं तो कबूल होंगी। जब मर्ग में मुब्तला हुई तो बेटों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे बच्चों, मेरे पास जो जेवर मेरे मेके का है वो मैं यतीम बच्चियों को देना चाहती हूँ। अगर मेरी औलाद में से किसी को उस पर एतराज़ हो तो बता दो, मैं उसका हिस्सा जो बना होगा दे दूंगी। हम 8 बच्चों ने एक ज़बान होकर जवाब दिया, माँ, आप ज़रूर अपना जेवर यतीम बच्चियों को दे दीजिए, हम में से किसी को कोई एतराज़ नहीं। फिर उन्होंने कहा, यतीम खाने में मौजूद 4 बच्चियों की शादी के इंतज़ामात हो रहे थे, उन्होंने ये जेवर उनको दे दिया। मेरे 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, एक ज़मान बाकी था। अम्मा उनके लिए लड़की की तलाश कर रही थी, मगर ज़िंदगी की मोहलत ना दी। भाई को तो उनकी वफ़ात से ऐसा धचका लगा कि दुनिया की हर चीज़ से दिल अचार हो गया और नौकरी छोड़ दी। उनकी आला अफसर ने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी ना करो, मगर वो ना माना। मुझे भाई पर बहुत नाज था। दूसरी शादी के बाद वालिद ने उससे मुंह मोड़ लिया था। दूसरी शादी के बाद वो एक संगदिल बाप बन गए थे। ज़मान से कहा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, अब इस घर से निकल जाओ, जहाँ चाहे रहो। ज़मान घर से चला गया, मगर इस्तीफ़ा वापस ना लिया कि ये नौकरी उनके मिजाज के ख़िलाफ़ थी। अम्मा की लाज रखने के लिए जब तक वो ज़िंदा रहीं मुलाजमत से जुड़े रहे ताकि नाराज़ ना हो। माँ को वालिद साहब का बेटे के साथ नाराज़ होना गवारा ना था। जब मुझे पता चला ज़मान को अब्बा जान ने घर से बदर कर दिया है तो मैंने अम्मा के वास्ते दे दे के उन्हें अपने घर बुलाया। आए तो वो, मगर कहा कि 3 दिन से ज़्यादा तुम्हारे घर नहीं रुकूंगा। तुम शादीशुदा और शादीशुदा बहन के घर रहना अच्छी बात नहीं। ज़मान भाई की जेब में 1500 रुपये थे। मालूम हुआ कि एक वक्त का खाना होटल से लेकर खाना है। मेरी आंखों में आंसू आ गए।
وہ خاصا ماں سے کہہ کر ان کی پسند کے کھانے بنوا کر کمرے میں رکھتی تھی، نوکر سے کہتی تھی کہ ہیٹر رکھ دینا، دیر سے آئے تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ماں تھی تو مہمانوں کا تانتا مانتا رہتا تھا کہ بیٹوں سے سفارش کرا دیں، اور اب یہ عالم تھا کہ کوئی سوالی در پر نظر نہیں آتا تھا، جیسے ساری برکتیں ماں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ خاندان میں سبھی کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہونے لگے تھے، مگر میری اماں سے کبھی کسی کو کوئی گلا شکوہ نہ تھا، مگر والد اس عمر پر بھی زمان سے خفا تھے کہ وہ ان کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے۔ اس طرح بیوی کے وسیلے سے زمان کی ترقی ہو جاتی، مگر انہوں نے وہاں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ دوست دولت مند ضرور تھا، مگر ایمان کی دولت کمزور تھی، سو بھائی نے اس گھر سے ناتا جوڑنے سے معافی مانگ لی، جبکہ ابا جان کہتے تھے تجھے اس سے کیا غرض، تیرا سسر کیا کرتا ہے یہاں، تو ہر شخص رشوت لیتا ہے، اگر تو نہیں لیتا تو یہ تیری ذاتی معاملات ہیں۔ یہ بھائی نے کہا کہ یہ دولت دوزخ کا سودا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں جو ایسا کرتے ہیں، ہمارے دین میں اسے حرام قرار دیا ہے اور ہم اس کو نعمت سمجھ کر لیتے ہیں۔ ابا جان نے کہا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے دوست کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کرو، اور میرے گھر سے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ زمان بھائی گھر سے نکل گئے اور چھوٹے موٹے نوکری شروع کر دی اور کرائے پر کمرہ لے لیا۔ ان کے دوست بہت اچھے تھے، انہوں نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے۔ جب مجھ سے ملنے آئے اور بتایا کہ میں سعودی جا رہا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مشکل سے بھائی کو رخصت کیا، دعائیں دی سلامت رہیں، اللہ کامیابی دے، آمین۔ فون پر رابطہ رہتا تھا۔ شروع میں ملازمت نہیں ملی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک فرم میں مل گئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ زمان بھی بہت خوش تھے، اب تو ان کو بڑا گھر بھی مل گیا تھا۔ اب میں نے ان کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی اب آپ شادی کر لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل انکار کر رہا تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے فکر رہتی تھی۔ آخرکار اس نے اپنے دوست کی بہن سے شادی کر لی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میرے بھائی کا گھر بس گیا ہے۔